राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ आंवला नवमी के दिन किस प्रकार से आंवले के वृक्ष की पूजा अर्चना करने से माँ लक्ष्मी का आपके घर में स्थायी वास होगा। साथ ही मैं आपको सुनाऊंगी आंवला नवमी व्रत कथा। बंधुओं, यदि आपने YouTube चैनल संस्कार की बातें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, आंवला नवमी जो कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आती है। बंधुओं, इस दिन आंवले के वृक्ष की विधि विधान से पूजा की जाती है। कहा जाता है जो कोई भी आंवले के वृक्ष की आंवला नवमी के दिन पूजा कर लेता है, उनके यहाँ लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के सहित वास करती हैं। बंधुओं, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आमल नवमी भी कहा जाता है। इस दिन आंवला वृक्ष की परिक्रमा भी की जाती है। इसे आरोग्य नवमी, अक्षय नवमी, कुष्मांड नवमी के नाम से भी जाना जाता है। आंवला नवमी को अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। आज के दिन सब परिवार आंवले के पेड़ की आराधना की जाती है। कहा जाता है कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को जो आंवले के पेड़ का पूजन परिवार सहित करता है, उसे आरोग्य जीवन और सुख सौभाग्य प्राप्त होता है। कहा जाता है इस दिन किया गया तप जब दान आदि व्यक्ति को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त कर देता है। आंवला नवमी की पूजा के दौरान इससे जुड़ी इस कथा को अवश्य सुनना चाहिए, तभी उस पूजा का अक्षय फल भक्तों को प्राप्त होता है। कहा जाता है अगर इस दिन कोई भी शुभ कार्य किया जाए तो उससे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। पूजा के दौरान आंवला नवमी की कथा अवश्य सुने। बंधुओं, आंवला नवमी की पूजा विधि इस प्रकार है। स्नान आदि से निवृत्त होकर, नित्य कर्म से निवृत्त होकर आंवले के पेड़ के पास जाएं और उसके आसपास सफाई करके पेड़ की जड़ में साफ सुथरा जल चढ़ाएं। उसके बाद पेड़ की जड़ में दूध चढ़ाएं। चढ़ाए हुए दूध और जल वाली मिट्टी अपने सिर पर लगाएं। पूजन सामग्री जैसे कि रोली, मौली, चावल, गुड़ आदि से पेड़ की पूजा करें और पेड़ के तने पर कच्चा सूत या मोली 8 परिक्रमा करते हुए लपेटें। कोई कोई 108 परिक्रमा भी करता है और पेड़ के नीचे कुछ मिठाई, फल आदि अर्पित करें और कम से कम 108 बाती का दीपक आंवले के पेड़ के नीचे जलाएं और कुछ दक्षिणा भी अर्पित करें और फिर पेड़ के नीचे बैठकर ही ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन कराएं। उसके बाद उन्हें दक्षिणा देकर उनके चरण स्पर्श करें। उसके बाद स्वयं भी आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर कुछ ना कुछ ग्रहण करें। बंधुओं, जब आप आंवले के पेड़ की पूजा करें तो अपनी झोली पसार कर बैठें। यदि आंवले के वृक्ष के पत्ते आपकी झोली में गिरे तो आप उन्हें लाकर अपनी तिजोरी में रखें। ऐसा करने से धन वृद्धि होती है। पूजन के बाद परिवार और संतान की सुख समृद्धि की कामना करके आंवला नवमी का धार्मिक महत्व क्या है? आंवला नवमी के दिन ही भगवान विष्णु ने कुष्मांडक नामक दैत्य को मारा था। आंवला नवमी के दिन ही भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध करने से पहले 3 वनों की परिक्रमा की थी। आंवला नवमी के दिन ही बहुत से लोग मथुरा वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। संतान प्राप्ति के लिए की गई पूजा पर
व्रत भी रखा जाता है और इस दिन रात में भगवान विष्णु को याद करते हुए जागरण किया जाता है। आंवला नवमी की कथा। आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे पूजा और भोजन करने की प्रथा की शुरुआत माता लक्ष्मी ने की थी। एक बार माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर घूमने के लिए आई। धरती पर आकर माँ लक्ष्मी सोचने लगी, भगवान विष्णु और शिव जी की पूजा एक साथ कैसे की जा सकती है। तभी उन्हें याद आया कि तुलसी और बेल के गुण आंवले में पाए जाते हैं। तुलसी भगवान विष्णु को और बेल भगवान शिव को प्रिय है। उसके बाद माँ लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ की पूजा करने का निश्चय किया। माँ लक्ष्मी की भक्ति और पूजा से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु और शिव जी साक्षात प्रकट हुए। माता लक्ष्मी ने आंवले के पेड़ के नीचे भोजन तैयार करके भगवान विष्णु व शिव जी को भोजन कराया और उसके बाद उन्होंने भी वहीं भोजन ग्रहण किया। कहा जाता है, आंवला नवमी के दिन यदि कोई महिला आंवले के पेड़ की पूजा कर उसके नीचे बैठकर भोजन ग्रहण करती है तो भगवान विष्णु और शिव जी उसकी सभी इच्छाएं पूर्ण करते हैं। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य को लेकर कामना करती हैं। आंवला नवमी की दूसरी कथा। एक राज्य में एक आंवलिया नाम का राजा था। राजा ने यह प्रण लिया था कि वह अपनी प्रजा में रोजाना 1.25 मन आंवला दान करेगा। इसके बाद ही खाना ग्रहण करेगा। राजा अपने प्रण के अनुसार ऐसे ही करता था, लेकिन उसके बेटे और बहू को यह बात पसंद नहीं थी। इसलिए एक दिन उसके बेटे बहू ने सोचा कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना ही खाली हो जाएगा। एक दिन बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। राजकुमार की बात सुनकर राजा को बहुत दुख हुआ। राजा ने रानी के साथ महल त्याग दिया। फिर क्या था, राजा आंवला दान नहीं कर पाए और अपने प्रण के कारण कुछ खाया भी ना। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तो स्वयं भगवान को उन पर दया आई। इसलिए भगवान ने राजा के लिए जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ लगा दिए। जब राजा रानी ने यह देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है, राजा रानी से कहने लगा, रानी देख, कहते हैं कभी भी सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। आओ नहा धोकर आंवला दान करें और भोजन करें। राजा रानी ने आंवले दान करके खाना खाया और खुशी खुशी नए महल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण राजकुमार के बुरे दिन आ गए। उसका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया। वह दाने दाने को मोहताज हो गया और काम ढूंढते हुए अपने पिता के राज्य में आ पहुंचा। उनकी हालत इतनी बिगड़ी हुई थी कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने ही काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते थे कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक हो सकते हैं। उन्होंने भी अपने माता पिता को ना पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते हुए उनकी पीठ पर मस्सा देखा। उसे यह सोचकर रोना आया कि ऐसा मस्सा मेरी सास के भी था। हमने ये सोचकर उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा। आज वे लोग ना जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक कर सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट कर देखा और पूछा, तू क्यों रो रही है? उसने बताया, आपकी पीठ जैसा मस्सा मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवले दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़कर कहीं चले गए। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। बेटे बहू भी अब सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। बोलो विष्णु भगवान की जय, शिव शंकर भोलेनाथ की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ
शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।